नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी पहुंचने वाले अपने समय पर। आज बहुत सारी खबरें कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए 1000 करोड़ रुपए जमा कर दूंगा, यह कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। बड़ी बात है, बड़ी खबर, बड़े लोग, बड़ी बातें, ये बात आपको बताएंगे। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं राहुल गांधी के पास बहुत काम है, राहुल गांधी अब जो है इंडिया गठबंधन की अगुवाई बंद करें और अपने काम को देखें। और ममता दीदी हैं, स्टालिन हैं, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी पार्टियों वाले, इनको ये काम देना चाहिए तो इंडिया गठबंधन खड़ा हो जाएगा। इनकी इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने कहा ना ये लोग नहीं लड़ सकते मोदी से, लड़ केवल राहुल गांधी ही सकते हैं, तो नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की जो कल की स्पीच मेरठ में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ऑपोजिशन पर नहीं हमला बोलता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा इन्होंने नंगे होकर प्रदर्शन किया तो वो नंगा शब्द पकड़ लिया ऑपोजिशन ने। उन्होंने कहा इन्होंने जग हसाई कराई तो उस पर भी रिएक्शन आया है, वो बात भी। और अखिलेश यादव ने कहा है खुला ऑफर, विदेश गए हुए मुख्यमंत्री जापान सिंगापुर की यात्रा पे योगी आदित्यनाथ, 1 हफ्ते का ऑफर, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। और उन्होंने कहा दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम तो खुला ऑफर दे रहे हैं। इन सारी खबरों की बात करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी के बयान से, मैंने ये बयान सुना तो फिर क्रॉस चेक किया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई चीफ मिनिस्टर। क्रॉस चेक किया, 1 जगह 2 जगह 4 जगह सब जगह, फिर इस पर बीजेपी ने रिएक्शन देना शुरू किया, अब तो लगा खबर पक्की है, इसलिए इतनी सब पड़ताल करने के बाद ही आपको ये खबर सुना रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने स्टेटमेंट यह दिया है कि कांग्रेस के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए हम 1000 करोड़ रुपया भी अगर जरूरत पड़ी तो हम आपस में कार्यकर्ता लोग जुटा करके दे देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और अगर गांधी परिवार को पैसों की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटा करके दे देगी। अब इसमें 2-3 बातें नोट करने वाली। जैसा पहली बात अंडरलाइन, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को जरूरत हो तो नहीं, गांधी परिवार को अगर जरूरत हो तो हम पैसा जुटा के दे देंगे। कितना पैसा? 1000 करोड़ रुपए। अब तीन पीढ़ियों ने शहादत दी, ठीक है। मेरे को जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों पड़ेगी? रेवंत रेड्डी के दिमाग में यह फिगर क्यों आया कि अगर परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत हो तो हम दे देंगे? ऐसी क्या जरूरत है गांधी परिवार की? एक बार मैंने यहां मासूमियत ने पूछ लिया था राहुल गांधी की टिकटें कौन कराता है, तो लोग हंस दिए थे मेरे पे सारे लोग विदेश जाने के। चले वो उस खर्चे को भी जोड़ लीजिए, सारे खर्चे, साल भर के खर्चे जोड़ लीजिए आप गांधी परिवार के। गांधी परिवार में 4 सदस्य हैं। प्रियंका गांधी का नाम पहले ले रहा हूं और उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तो खुद बड़े व्यवसायी हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, MP हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। सोनिया गांधी MP हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। फिर भी आप सारे खर्चे जोड़ लीजिए, 1000 करोड़ गांधी परिवार को दे देंगे जरूरत पड़ेगी तो क्यों पड़ेगी जरूरत? आप बयान सुन लीजिए पहले, फिर बात करते हैं इस पर। మనమందరం గాంధీ కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయి అని అంటే తలా ఓ చెయ్యి వేస్తే తెలంగాణ నుంచి 1000 కోట్లు పోగేసి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది। ये हमारे कार्यकर्ता की ताकत है कि हम इतना पैसा भी जुटा के दे सकते हैं। अच्छा, फिर जब इस पर आलोचना शुरू हुई तो मैंने देखा कि फिर कुछ लोगों ने समर्थन में लिखा, अरे भाई वो ये नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना सरकार दे देगी, वो कह रहे हैं तेलंगाना कांग्रेस दे देगी, अपने पैसे देंगे, सरकार के पैसे नहीं देंगे तो कोई। क्योंकि BRS वगैरह ने ये कहना शुरू किया ना कि ATM बना दिया है। बीजेपी ने बोला कि इन्होंने तेलंगाना को नया ATM बना दिया, पहले कर्नाटका को ATM कहते थे, तो लोग इनके समर्थन में बोलने लगे नहीं अरे वो सरकारी पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम वर्कर लोग पैसा इकट्ठा करके दे देंगे। भाई वर्कर भी बड़े सशक्त हैं, फिर 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो बीजेपी का रिएक्शन लेकिन मैं आपको सुनाता हूं ताकि कहानी पूरी हो जाए। तेलंगाना सरकार अब ATM बना चुकी है तेलंगाना को, और रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस के लोग सरकार के माध्यम से तेलंगाना का पैसा लूट कर दिल्ली में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जनता को लूटो और परिवार की जेब भरो, ये मॉडल है। जनता का माल परिवार की जेब में डाल। नेशनल हेराल्ड में भी यही किया और कर्नाटका सरकार भी इसी प्रकार से काम कर रही है। तो ये मॉडल बन चुका है, लूट द पब्लिक एंड फिल द कॉफर्स ऑफ द परिवार। ये है तेलंगाना कांग्रेस का नया मॉडल, जो कि कर्नाटका में भी काम कर रहा है। अब फ्लोर ओपन है हमारे सारे मेहमानों के लिए। मैं तो थोड़ा सा स्तब्ध था ये बयान देख करके। भाई विजय जी, आपने रिपोर्टिंग की सर सबसे ज़्यादा। अब गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है क्या कभी?
मुझे वो नहीं पता, लेकिन ये सवाल मूल प्रश्न नहीं है। आप मूल प्रश्न पर जाइए। ये 1,000 करोड़ की तो मुझे पता ही नहीं कितना होता है 1,000 करोड़, उसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है, क्या पड़ती है। लेकिन ये प्रश्न है पॉलिटिकल, जिसको आपने तब नहीं माना, अब मान लीजिए जब नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अब इसकी पॉलिटिकल लाइन समझिए ना कि भाई उस दिन तो आपने नहीं माना था कि पंजाब में नवजोत ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, या देना है, क्या बोला था एग्जैक्ट मुझे चीफ मिनिस्टर वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है, सूटकेस ये देता कहा था नवजोत कौर तो सिद्धू। रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा नहीं 1,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। इसकी पॉलिटिकल लाइन तो मेरे को, मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं। अब राहुल गांधी को क्या 1,000 करोड़ चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं क्या उन्होंने मांगे कि नहीं मांगे, क्या जरूरत है नहीं जरूरत है, ये तो मतलब गैर जरूरी सवाल है। ये सवाल है कि क्या रेवंत रेड्डी को, बिल्कुल हार्ड पॉलिटिकल सवाल कह रहा हूं मैं, कि क्या रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए 1,000 करोड़ रुपए देना है। अच्छा, मैं अगर आपकी बात को सच मैं इससे कुछ और नहीं मानता। अरे ठीक है, आपने तो बड़ी सख्त लाइन ले ली। हाँ। लेकिन फिर तो बड़ी ईमानदार है रेवंत रेड्डी की, खुले में बोल रहे हैं ये बात। ईमानदार बेईमान अलग, फिर वही आप जो मूल सवाल है उसके अलावा आप सारे सवाल करना चाहते हैं। इस सवाल से आप क्यों बचना चाहते हैं? ये मैं नहीं बचना चाह रहा, मुझे नहीं पता सर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितने ये तो पैसे लगते हैं। साफ है, कोई सरकार की तरफ से तो पैसा नहीं दे रहे, पार्टी दे रही है, ये कहां से आएगा ये अलग इशू होगा। लेकिन पहला इशू है कि क्या उनको चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए 1,000 करोड़ रुपए देना है। गांधी परिवार का मतलब कोई गांधी परिवार कोई क्राइसिस में चल रहा है क्या? आप ऐसे ही बात कर मैं कह रहा हूं क्राइसिस में भी चल रहा हो तो क्राइसिस कितने करोड़ में सही होता है? क्या क्राइसिस होते हैं? ये तो हमें पता ही नहीं ना 1,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं। हम तो 1 करोड़ को बहुत ज्यादा समझते हैं सर। और ये है, मैं मानता हूं कि जैसे आपने कहा कि तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह से मेरा भी गुजारा कभी नहीं चला जीवन में। सबको अपनी ऐसा है समझे कि सबको अपनी हैसियत से बात करता है। इनकी हैसियत ही बेचारे की छोटी है। हाँ, हमारी हैसियत ही छोटी है। इसमें कोई तो बात हम और आप जो है कितनी बात करेंगे? बहुत ज्यादा बात करेंगे तो लाख रुपए की बात करेंगे, बहुत ज्यादा 10 लाख की बात करेंगे। विजय जी को मैं छोड़ देता हूं और बगल में इनका भी छोड़ देता हूं, समीर जी को भी छोड़ देता हूं। नहीं, लेकिन हम गुरु और अब थोड़ा इसको सीरियसली बात नहीं सीरियसली हम बात, मेरी बात को भारत का एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, गांधी परिवार के लिए 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दे सकता हूं। इसका क्या मतलब है भाई? समझाओ ना कोई। क्या हमारी राजनीति क्या है? हमारी देश की राजनीति में क्या चल रहा है? कांग्रेस में क्या चल रहा है? क्यों कहना पड़ रहा है रेवंत रेड्डी को ये? रेवंत रेड्डी के सर पे कोई खतरा है क्या? बिल्कुल। रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्ट्री जा रही है क्या, जो उनको ये बयान देना पड़ रहा है? और ये बयान देना पड़ के वो चीफ मिनिस्ट्री अपनी बचा रहे हैं या गांधी परिवार को मुसीबत में डाल रहे हैं? सवाल किस पे है? देखिए, सवाल तो गांधी परिवार पे है ना। देखिए, जो आपके चीफ मिनिस्टर कह रहा है आपको 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। देखो, जो विजय जी ने कहा है बात बहुत मौलिक प्रश्न वही है, क्या कहीं गांधी परिवार की तरफ से, किसी भी सदस्य की तरफ से या गांधी परिवार के किसी भी क्लोज व्यक्ति की तरफ से उन पर दबाव डाला? सामान्यतः यही होता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हाई कमान जो होती है वो हमेशा जो है वो ताश के पत्ते की तरह जो है इक्का बदलते रहती है। और इक्का बदलने के पीछे वही कारण है कि आपका सबसे लॉयल, वो तो लॉयलिटी दिखाने से आगे की बात है। क्या इस प्रकार का डिमांड रखा गया कि आप 1,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको मुहैया कराइए या हमको ला करके दीजिए, और ऐसी स्थिति में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं? क्या इस प्रकार का संदेश पहुंचा? और इस प्रकार के संदेश पहुंचने के बाद क्या रेवंत रेड्डी ने रिएक्ट किया कि क्यों नहीं इस राज को पब्लिकली खोल दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उन पर दबाव नहीं बना रह सके? मालूम नहीं सर, लेकिन ये एक व्याख्या की चीज है जो विजय जी ने कहा, मैं उसी को बड़ी अनयूजुअल चीज है, बहुत अनयूजुअल बयान है। मतलब मुझे कोई सानी नहीं मिल रहा है इस किस्म के कोई बयान का। बिल्कुल। क्या वजह है भाई इस स्टेटमेंट के पीछे त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग बेवजह जो है सब के सब लोग मासूम बन गए हैं। ऐसे कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ हम गिन नहीं पाएंगे। विजय जी, गुरु जी हमारे कह रहे हैं कि अरे 1,000 करोड़ तो इतना होता है। अपनी हैसियत से बोलता है क्या भाई आदमी? अरे भाई, दूसरे की हैसियत के लिहाज से बात करता है। और 1,000 करोड़ सिर्फ आप लोग करें 1,000 करोड़, मैं तो कर रहा हूं सिर्फ 1,000 करोड़। तो बी सीरियस प्लीज। नहीं, मैं सीरियस हो रहा हूं। डीके शिव कुमार बेचारे कब से आके बता रहे हैं, उनकी तो निजी संपत्ति कितना 1,500 करोड़ है, कई बार आके कह चुके हैं। आप इसको समझिए। एक एंगल इसमें दुरुस्त है कि हो सकता है कुछ और नेता रेवंत रेड्डी को सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इसमें मुझे सीरियस नहीं लगता। आप लोग रिश्वत ऑफर कर देंगे क्या? अरे रिश्वत क्या है भाई, पार्टी ऐसे ही चलती है। किचन जब तक अशोक गहलोत थे क्यों वो ताकत में थे भाई? किचन जो चलाता है वही तो काम करेगा। आपने ऐसा कभी बयान सुना है कोई?
नहीं, ऐसे बयान कोई इस तरह से भले न दे, लेकिन ये तो बड़ा स्वाभाविक है, जहां सत्ता रहेगी वहीं से तो आएगा। और जब कर्नाटक और तेलंगाना दोनों गया, यानी बेंगलुरु और हैदराबाद, तो लगा कि दो कांग्रेस के पास ऐसे बड़े धन के जो स्रोत आ गए, एटीएम आ गए, कि कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या लगता है, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम पार्टियों के चलते हैं, तो यूं ही चलते रहते हैं? मतलब ठीक है, सीरियस नोट पे वो ठीक है कि क्या रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक तौर पर ये रिश्वत जैसी चीज कही, ये हो सकता है, लेकिन पार्टियों का जिस तरह का खर्च होता है उसमें 1000 करोड़ रुपए क्या है भाई? ये इतनी लंबी यात्रा राहुल जी की निकली थी तो कैसे चली होगी? गांधी फैमिली क्या ऐसे वो कुर्ता फाड़ के ऐसे दिखा दे तो हम मान लें? गांधी परिवार की जरूरतें इतनी बड़ी हैं? नहीं, गांधी परिवार की जरूरतें तो देखिए, मतलब वो तो बड़ा परिवार है, फिर वही बात, अब हमको अपनी हैसियत देखनी पड़ जाएगी। हम कहां से बोलें भाई? हम लोगों का तो क्या है कि मतलब समझिए ना आप, थोड़ा सा आप धर्म संकट में डाल। इनकी भी हैसियत वही है। मूल मुद्दा दो है, मूल मुद्दा दो है। एक क्या है कि पार्टी चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए होते हैं। पार्टी नहीं, गांधी फैमिली बोला। गांधी फैमिली, बिल्कुल गांधी फैमिली। तो गांधी फैमिली और तो पार्टी गांधी का आज फैमिली आप ही अलग-अलग पार्टी कर है रहे ना। हैं। रोज तो आप कहते हैं एक अरे ही। साहब, आप कह अच्छा, सकते थे, खाली- एक सेकंड, अगर रेवंत रेड्डी का बयान ये होता कि जरूरत पड़ेगी तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चंदे से 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दूं, क्या इसका मतलब क्या इस पर मैं और आप बात कर रहे होते? नहीं डिस्कशन करते तो कमजोर नेता साबित होते ना वो। तो इसका मतलब चंदे ये हुआ से- कि अरे, क्या पॉलिटिकल, एक लाइन में बोलना चाहिए, क्या रेवंत रेड्डी की कुर्सी पर कोई तलवार लटकी हुई है? ये भी इसके मायने लगते हैं मुझे तो। नहीं, यही मूल सवाल है, प्रश्न यही है। कांग्रेस के इतिहास में यह हमेशा रहा है, जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की 4 संभाला, तब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी को दिल्ली में बधाई देने आते हैं, फिर भोपाल आके भोपाल राजभोग एयरपोर्ट पे कहते हैं कि सोनिया जी अब कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई है, कांग्रेस की कमाने। अब अगर सोनिया गांधी जी कहेगी तो मध्य प्रदेश से मैं 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सोनिया गांधी को भेज सकता हूँ। उसके बाद विलासराव देशमुख जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं 2003-2004 में, तो विलासराव देशमुख का बयान आता है कि भाई मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं, और सोनिया गांधी जब कहेगी गांधी परिवार के लिए मैं यहाँ से उद्योगपतियों से पैसा इकट्ठा करके भेजूंगा। जब मुरली देवड़ा बैठक करते हैं कांग्रेस की मुंबई में, सोनिया गांधी को बुलाते हैं, तो मुंबई के जो बड़े उद्योगपति है 8 से 10 मुरली देवड़ा के घर ब्रेकफास्ट में आते हैं, वहाँ सोनिया गांधी जाती है। उस ब्रेकफास्ट में मुरली देवड़ा कहते हैं कि मैडम आप जितना कहेंगी उतना पैसा आपके लिए मैं यहाँ से इन उद्योगपति से इकट्ठा करके भेज दूंगा। और सब उद्योगपति जितने बड़े थे वो कहते कि हाँ हम आपको पूरा सहयोग करने के तैयार है। तो वह कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं हुआ था, वहां पर हमेशा सोनिया गांधी और गांधी परिवार का जिक्र हुआ था। इसका मतलब है कि गांधी परिवार और सोनिया अलग अलग नहीं है, सोनिया और गांधी एक ही है। कांग्रेस और गांधी परिवार अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मतलब आप अगर गांधी परिवार की मदद कर रहे हो, गांधी परिवार को दे रहे हो, तो आप कांग्रेस को दे रहे हो। पार्टी अलग नहीं है, संगठन अलग नहीं है, संगठन और मेरा प्रॉब्लम एक ही व्यक्ति के हाथ में। इस बयान से गांधी परिवार कंफर्टेबल है क्या? क्या नहीं होगा? क्या गांधी फैमिली बहुत खुश होगा सर, कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत खुश होगा। वो कहेंगे देखिए कितने समर्पित है हमारे मुख्यमंत्री कि हमारे लिए 1000 करोड़ इकट्ठा करने को तैयार गांधी फैमिली को बहुत असहज होना चाहिए। राहुल गांधी कम से कम मैं जितना समझ पाया हूं उनको, उसमें वो अभी तो राहुल गांधी के ऊपर इतने सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के ही नेता। मणिशंकर अय्यर चुप कहां हूं मैं? अभी मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, ये पावन खेड़ा, ये केसी वेणुगोपाल, इनको लगाए रखो अपने साथ, यहीं रहेगी कांग्रेस जहां है। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा आई एम नॉट अ राहुलियन। अब उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को एक तरीके से वो बिल्कुल ही नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की कमान छोड़ देनी चाहिए। पहले तो वो मानते हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अभी तक ऐसा उनको लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये काम राहुल जी आप ना कीजिए। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की कमान छोड़ देनी चाहिए। ममता बनर्जी हैं, स्टालिन है, अखिलेश यादव है, वो तो तेजस्वी यादव तक चले गए कि ये छोटी पार्टियों के नेता हैं, इनको ये काम करने दीजिए। आप अपना फोकस कांग्रेस पार्टी पर रखिए, गठबंधन इनको चलाने दीजिए, और ये नेता गठबंधन को समय दे पाएंगे। आपके पास समय नहीं है। मैं भी फिर दोबारा सोच में पड़ा, मैं राहुल जी के पास समय क्यों नहीं है? राहुल गांधी के पास और क्या काम है पॉलिटिक्स के अलावा जो उनके पास समय नहीं होगा? ऐसा मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि उनको समय मिलेगा फिर कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा। और वो ऐसा कौन सा काम गठबंधन का करते हैं? कौन से नेता के साथ जो है, मतलब नेताओं के साथ नेटवर्किंग, नेताओं के साथ मिलना बैठना, क्या ये राहुल गांधी का कोर जॉब है? मुझे तो नहीं लगता, और मुझे ये लगता भी नहीं कि राहुल गांधी ने कभी ये किया है। लोग बताते ही नहीं है। तो फिर मणिशंकर जी को चिंता क्यों हो रही है? फिर उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। अब उन्होंने यहां फिर अपनी पार्टी को मुसीबत में डाला। ममता बनर्जी गठबंधन नहीं करती कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के बिना ये इंडिया गठबंधन का INDIA सब कुछ, इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी इज मस्ट इंडिया गठबंधन के लिए। सुनिए। मुझको लगता है
कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने के लिए। कि हम इतने नाकाम रहे कि बजाय ममता दी को हमारा अपना आदमी बनाने का, हमने उनको एक तरफ छोड़ दिया। नतीजा ये कि कांग्रेस खत्म है। वो कह रहे हैं कि इनको ये काम दो, राहुल जी ना प्रयास करें इंडिया गठबंधन के पद पर बने रहने का। राहुल जी इंडिया गठबंधन चलाते हैं क्या त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी को अब सचमुच गंभीरता से लेना ये थोड़ा मतलब हास्य हो जाएगा। जो आदमी ये कह रहा है कि ममता जी को, स्टालिन को, अखिलेश को, तेजस्वी को, अरे भाई जरा सी भी अगर समझ होती या सेंस में अपने वो बयान दे रहे होते तो वो ये कहते हैं कि ठीक है राहुल गांधी असफल हैं, कांग्रेस के ही किसी और व्यक्ति को आप कमान दीजिए। बहुत उनको लगता है कि ठीक है भाई राजीवियन है, इंदिरा नेहरूवियन है, सब हैं, तो कहते प्रियंका को दे दीजिए। लेकिन ये कहना कि किसी और पार्टी को दे दीजिए तो फिर तो ये पार्टी का नहीं, ये कांग्रेस का नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर जब वो सवाल खड़ा करते हैं तो उसमें कुछ वजन दिखता है, लेकिन जैसे वो कहने लगते हैं ममता जी को दे दीजिए, अखिलेश जी को दे दीजिए, अरे उन लोगों ने कौन सा कमाल कर दिया? ममता बनर्जी एक राज्य में सत्ता में गई थी, गोवा में लड़ने, क्या हाल हुआ? नॉर्थ ईस्ट में लड़ने गई थी, क्या हाल हुआ? या किसी भी जगह अखिलेश यादव अपने से निकलकर दूसरी जगह जा पाए क्या? कहने का ये भी तो मतलब हो सकता है कि राहुल जी से नहीं होगा ये काम कोई और राहुल करेगा। नहीं, ये फिर वही बात हुई, हमसे नहीं होगा तो कोई और नकारा खोज लाएं। पैन इंडिया पॉलिटिक्स के लिहाज से राहुल जी के सामने ये लोग कोई बहुत योग्य लोग नहीं है। राहुल गांधी 99 सांसद के साथ खड़े हैं ना। आप देखिए, मैं कह रहा हूं थोड़ा जी वो केसी वेणुगोपाल को राउडी बोल चुके हैं। खड़गे साहब को कुछ वो मानते तो आज उनकी हालत नहीं होती, या खड़गे साहब अगर उनको कुछ मानते तो। राहुल जी को कुछ बोल रहे हैं या किसी कुछ बोल रहे हैं, ये तो मणिशंकर जी, ये तो किसी को भी बोल सकते हैं। सारी जिंदगी ऐशो आराम में रहे, जीवन के सारे सुख सुविधा भोग चुके हैं, इस वक्त बोलने के अलावा और करना क्या है? गंभीरता तब होती है जब वो कहते हैं राहुल गांधी असफल है, इसका ये विकल्प हो सकता है। लेकिन जब वो कहते हैं फलाना पार्टी धमाका पार्टी, तो क्या खोज रहे हो? कुछ शिकार पे निकले हो, कुछ निशाने पे है। अरे वैसे इनके बयान पे कांग्रेस ने रिएक्शन दिया। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में आजकल बड़े हाई प्रोफाइल आदमी हैं, खासतौर पर प्रियंका जी के कैंप में हैं, विश्वस्त हैं, तो उनका वजन जो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि उसको आप इग्नोर कर दें। इमरान मसूद ने साफ साफ कहा राहुल गांधी ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी का जवाब मजबूती से इस देश में केवल राहुल गांधी दे रहा है और इनसे बाकी लोग कमजोर पड़ जाते हैं, ये भी कहा उन्होंने साथ में। राहुल गांधी के अलावा कोई मुझे नजर नहीं आता जो मजबूती से इनका मुकाबला कर सके। कहीं ना कहीं जाकर के कमजोर पड़ते हैं, इसलिए राहुल गांधी ही हैं जो इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। जब ये जो हाँ जिन्होंने बयान दिया, ये प्रियंका जी से के घर पे एक पॉलिटिकल मीटिंग करके ही निकल रहे थे, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया था अपने बयान में। वो कह रहे ना राहुल गांधी के अलावा कोई और नहीं है देश में जो मोदी से टक्कर ले सके। देखिए, मोदी से टक्कर लेने की राहुल गांधी की अभी ताकत तो नहीं है, लेकिन यह बात सही कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 99 सांसद है, 3 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं, ममता बनर्जी के पास 28 लोकसभा सांसद और 12 राज्यसभा के सांसद है। अखिलेश यादव के पास 33 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद है। अगर देखेंगे आप तो अभी इसे ममता बनर्जी सत्ता में है लगातार 11 साल से, 14 साल से। ये चुनाव ममता बनर्जी हारने जा रही है। अखिलेश यादव 2027 में चुनाव हारेंगे, तो क्या अखिलेश यादव 27 में चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव की हैसियत रहेगी कि वो ये कह सके कि मैं इंडिया गठबंधन घटना कर रहा हूं क्या? लेकिन ममता बनर्जी तो अभी चुनाव हारने जा रही है। आप दोनों बातें सर, ये अभी ये बंगाल का चुनाव और यूपी का इलेक्शन तय करेगा। नहीं तो अभी जो स्थिति बन रही है, तो या तो ममता बनर्जी चुनाव जीत जाए और फिर ममता बनर्जी कह दे कि भाई मैं लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री हूं, अब मैं बंगाल जीत कर आ रही हूं, मैं नेता नहीं बोलता सर, नेता के नीचे के लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं खुल
बोलते हैं अखिलेश के नीचे के लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अभी लड़ सकता है। टीएमसी की भी इतनी स्थिति नहीं है। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी दावा कर सकती है। अब आप मानते हैं कि अभी मतलब मोदी के सामने पिच करने के लिए तो केवल राहुल गांधी अभी वही हैं। राहुल गांधी अभी हैं कहां, ये तो बता दें। एक मिनट, अगला लिंक जो आपका है, एक मिनट। राहुल गांधी कल जो है एक म्यूजिक फेस्टिवल में गए हुए थे, वो तस्वीर दिखा देते हैं आपको एक बार जल्दी से हम। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी जो कह रही है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हो, राहुल जी म्यूजिकल फेस्टिवल में थे। राहुल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले वो नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नो हार्म, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली में थे, म्यूजिक फेस्ट का नौते आया, अच्छी बात कोई बात नहीं। बस एक तस्वीर अच्छी थी तो मैंने आपको दिखाई। लेकिन ऑपोजिशन की जहां तक सवाल है, कल हम लोग बहुत बात नहीं कर पाए थे प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद। प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन पर क्या कहा, उन्होंने मीडिया को थोड़ा सा रगड़ा, बोले आप लोग ऑपोजिशन और कांग्रेस को मिक्स मत कीजिए, कांग्रेस अलग है, बाकी ऑपोजिशन पार्टियां अलग हैं। ये डीएमके ने, टीएमसी ने, बसपा ने, इन्होंने पाप नहीं किया, पाप कांग्रेस ने किया। वो एआई समिट में कांग्रेस के धरने पर बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री भी एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी ऑपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस पार्टी के बीच में, वो भी सुन लेते हैं। ये जनरल विपक्ष का दोस्त है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सर, ये कुछ कोशिश कामयाब होगी क्या कांग्रेस और बाकी पार्टियों को दूर करने की जो प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री? सबसे पहले तो आपने राहुल गांधी के म्यूजिक फेस्टिवल में उनके कदमों को आप हिलते हुए नहीं देखे, और कदमों और जो गर्दन दोनों के बीच में जो रिदम था और गाना कैसा था तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री बच्चे फेस्टिवल में बच्चे सुनिए तो सही से, जो प्रधानमंत्री पर तंज करते हैं, जरा सा अपनी ओर एक बार आईना निकाल करके देख लेते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा, कल बहुत ही प्रधानमंत्री क्रोध आवेश में दिख रहे थे, और ये स्वाभाविक भी है। जो कांग्रेस पार्टी ने किया है कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, बिल्कुल वो सही डिवीजन कर रहे थे कि सारे विपक्ष में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का भी कल वक्तव्य आया था, और कल टेलीविजन चैनल पर समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी जो प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने अपने नहीं, समाजवादी पार्टी ने का जिक्र नहीं किया था। सभी लोगों ने, हालांकि समाजवादी पार्टी का जिक्र पीएम ने नहीं किया, बीएसपी का किया, क्योंकि बाद में वो का किया, यूपी में थे तो बाद में बोलना था ना उनके। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले दिनों में चुनाव होगा, लेकिन जरा इसके चीज को समझिए कि प्रधानमंत्री विपक्ष और कांग्रेस दोनों के बीच में अंतर कर रहे चाहते हैं। एनार्किक स्थिति इस देश में लाने वाला कौन, वो बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी और उनका नेतृत्व जो है सिरफिरे नेता, सिरफिरे नेता। बिल्कुल, हम तो कल भी कह रहे थे कि भाई कई बार अटेंशन सीकर क्या करता है, आईटीओ के पास आप देखिएगा अपना कपड़ा फाड़ करके बड़बड़ाता शुरू कर देता है, और हम लोग जाते हैं, कौन ध्यान देता है उस पर? नहीं ध्यान देता है। तो लेकिन वो कपड़ा फाड़ करके लोग उसकी तरफ एक बार आंख तो शीशा खोल करके देखते ही है।